इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ अपने पूर्वजों राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति चाहते थे, जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाना अनिवार्य था। भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी का वरदान, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक गंभीर चेतावनी दी। चुनौती, गंगा का वेग, बहाव इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे स्वर्ग से गिरती तो पृथ्वी उनके भार से पाताल में धंस जाती। महादेव की शरण। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को सुझाव दिया कि केवल भगवान शिव ही गंगा के वेग को सह सकते हैं। भगीरथ ने फिर एक पैर पर खड़े होकर महादेव की तपस्या की। भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने का वचन दिया। गंगा का अहंकार और शिव की जटाएं। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उन्हें अपने वेग पर थोड़ा अहंकार था। उन्होंने सोचा कि वे शिव को भी बहा ले जाएंगी। शिव की लीला, महादेव ने गंगा के इस गर्व को भांप लिया। जैसे ही गंगा उनके सिर पर गिरी, शिव जी ने अपनी बिखरी हुई जटाओं को फैला दिया। जटाओं में कैद गंगा शिव जी की जटाओं के जाल में ऐसी उलझी कि उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। वे कई वर्षों तक शिव की जटाओं में ही घूमती रहीं। धरती पर आगमन। भगीरथ की प्रार्थना पर दया करते हुए महादेव ने अपनी जटाओं की एक गांठ खोली और गंगा को एक शांत धारा के रूप में बाहर निकाला। 7 धाराएं, गंगा 7 धाराओं में विभाजित हुई। भगीरथ के पीछे मुख्य धारा राजा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली। मुक्ति। अंत में गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर भगीरथ के पूर्वजों की राख को छुआ, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ।